तो बड़ी खबर दिल्ली बम धमाके को लेकर, जहां पर इस धमाके पर अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। इसके अलावा ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने दिल्ली में हुए धमाके को लेकर प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटेन ने भी चेतावनी जारी की है। उधर पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो हरकत में आ गई है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिका की ओर से भी इसमें रिएक्शन दिया गया है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो बताने से पहले आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने पीटीआई से कहा है कि हमें दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए धमाके की जानकारी जो है वो मिली है। हम हालात पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर काउंसलर सहायता देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो दूतावास से जुड़ी जो मदद है वो देने के लिए अमेरिका तैयार है। हालांकि ये मदद अपने अधिकारियों के लिए है या फिर भारत के लिए, ये साफ नहीं है। लेकिन पीटीआई के हवाले से ये कहा गया है कि वो कड़ी नजर जो है लगातार इस मामले पर बनाए हुए हैं। इसके अलावा अमेरिकी दूतावास ने भारत में रहने वाले अमेरिकियों के लिए, अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की है। अमेरिका ने कहा है कि 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में विस्फोट हुआ। कई लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो ये अमेरिका की ओर से लिखा गया है उसकी वेबसाइट पर, जो कि अमेरिका का दूतावास है। और इसी कड़ी में अमेरिका ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो लाल किला, चांदनी चौक और भीड़ भाड़ भरे इलाकों में जाने से बचें। साथ ही जो स्थानीय मीडिया है, यानी कि जो भारत की मीडिया है, उससे लगातार अपडेट लेते हुए सतर्क रहें। तो ये अमेरिका की ओर से कहा गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सीधे तौर पर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि कई छोटे छोटे मुद्दों पर अक्सर ट्रुथ सोशल पर जाकर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली में जो धमाका हुआ उसे लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है अभी तक। लेकिन जो अमेरिका का विदेश मंत्रालय है, इनकी ओर से जरूर बयान सामने आया है। उधर इस मामले को लेकर इजराइल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इजराइल के राजदूत हैं रूवेन अजार, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कार विस्फोट के बाद दिल्ली में दिल दहला देने वाला दृश्य, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं, ये इजराइल का कहना है। इजराइल ने साथ ये भी कहा है कि जो लोग जीवित बचे हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बचाव कर्मी और जो सुरक्षा बल हैं उनकी इजराइल की ओर से सराहना की गई है। इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान की ओर से भी भारत में हुए ब्लास्ट को लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट पर हम अपना शोक जो है वो जाहिर करते हैं। आधिकारिक बयान जो जारी किया गया ईरान की ओर से, उसमें कहा गया है कि दिल्ली धमाके में मारे गए और घायल हुए भारतीय नागरिकों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। हम भारत सरकार और भारतीय जनता के साथ इस दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं। तो ये ईरान का कहना है। उधर बांग्लादेश ने भी रिएक्शन दिया है। बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त है रियाज हमीदुल्ला, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं और बांग्लादेश उच्चायोग के सहयोगी दिल्ली के लाल किले में हुए कार विस्फोट में भारतीयों की मौत और कई अन्य घायलों को लेकर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं जिनमें उनके परिवार भी शामिल हैं। इस कठिन समय में बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा है। श्रीलंका की ओर से भी संवेदनाएं जो है वो प्रकट की गई हैं। इसके अलावा मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया के राजनयिकों ने भी पोस्ट के जरिए भारत में हुए इस धमाके पर भारत के साथ खड़े रहने की बात कही है और संवेदनाएं जो हैं लोगों के प्रति जाहिर की हैं। जबकि ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय की ओर से भारत के कुछ इलाकों में यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी की गई है। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि उनके नागरिक भारत पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर जम्मू कश्मीर और मणिपुर राज्य में यात्रा न करें। तो ये ब्रिटेन का बड़ा बयान भी आप कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने की बात जो है वो कही गई है। और ये चेतावनी जो है वो ऐसे मौके पर दी गई है जब भारत में गृह मंत्रालय जो है वो हरकत में है। अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक से कोई बड़ा फैसला जो है वो निकल कर सामने आ सकता है। पाकिस्तान में घबराहट साफ तौर पर नजर आ रही है इस धमाके के बाद में, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भारत ने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। इसके बाद भारत ने ये साफ किया था कि अगर दोबारा से कोई हमला भारत में इस तरह का किया जाता है तो फिर इसे एक्ट ऑफ वॉर जो है वो माना जाएगा। लेकिन अभी भी इस धमाके को लेकर जांच जारी है। पाकिस्तान से इसका कोई कनेक्शन है या नहीं है ये अभी भी साफ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो हरकत में आ गया है। पाकिस्तान की जो वायु सेना है, जो एयरफोर्स है, उसने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, उनकी एक इमरजेंसी बैठक जो है उसकी चर्चा भी लगातार हो रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि पीएम शहबाज शरीफ ने एनएसए और डीजी आईएसआई के साथ देर रात बैठकें की हैं। तो पाकिस्तान पूरी तरह से इस धमाके के बाद जो देश के दिल्ली में हुआ, उसके बाद हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस पर रिपोर्टिंग की है। पाकिस्तान की ओर से लिखा गया है, डॉन है पाकिस्तान का एक जाना माना न्यूज़पेपर। इसमें लिखा गया है कि लाल किले के पास सोमवार शाम एक भीषण धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या जो है अब 9 हो चुकी है। डॉन ने यह भी लिखा है कि धमाका पुरानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, जहां सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी थी। धमाके की वजह का अभी पता नहीं चल सका है। आपको बता दें, लाल किला जो है वो 17वीं सदी का मुगल कालीन किला है, भारत का ऐतिहासिक स्थल है। इस इलाके में सुरक्षा हमेशा कड़ी रहती है, इसलिए इस धमाके ने पूरे देश को हिला दिया। तो ये बात भी डॉन में लिखी गई है, पाकिस्तानियों को लाल किले का महत्व बताते हुए कि आखिर ये धमाका किस जगह हुआ है और भारत पर इसका क्या असर हुआ है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिका की ओर से अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की गई है और पाकिस्तान जो है वो हरकत में है, उसकी एयरफोर्स हरकत में है, शायद इस खौफ से कि अगर इस आतंक के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं तो हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। और इसी खौफ से पाकिस्तान जो है वो इस समय बेहद सहमा हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।